और अक्षय कांति बम के जाने के बाद कांग्रेस अब सतर्क हो गई है, एक्टिव हो गई है, डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। जी हां, कांग्रेस की अब निर्दलियों पर नजर है। पार्टी के नेता लगातार संपर्क में लगे हुए हैं। परमानंद तोलानी से भी बात की जा रही है। 18 चुनाव लड़ चुके तोलानी, तो देखिए वो तोलानी जिनके बारे में लगातार चर्चा थी, 18 चुनाव वो निर्दलीय लड़ चुके हैं, लेकिन अब उनकी किस्मत जाग सकती है क्योंकि इस बार कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी है वो मैदान में नहीं है। कांग्रेस तलाश रही है ऐसे प्रत्याशी को जिनको वो समर्थन दे सकती है। दौर से अब तक 18 चुनाव लड़ चुके परमानंद तोलानी भी इस बार सुर्खियों में है। दरअसल जब कांग्रेस के कैंडिडेट ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो कांग्रेस अब निर्दलीय प्रत्याशियों से भी समर्थन जुटाने में लगी हुई है। परमानंद तोलानी जो 19वीं बार चुनावी मैदान में हैं, हालांकि 18 बार उनकी जमानत जब्त हो चुकी है, लेकिन उनसे भी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने संपर्क किया है। तोलानी साहब, क्या कुछ ये जो परिस्थितियां बनी इस बीच में आपकी कांग्रेस नेताओं से बातचीत हुई है? कांग्रेस नेताओं से मेरी बात चल रही है और कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि आप कांग्रेस ज्वाइन करो। मैंने कहा साहब मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा, आपको अगर समर्थन देना है तो आप मेरे को खुल के समर्थन देंगे तो मैं समर्थन लेने को तैयार हूँ। क्या कुछ आपका अभी फिलहाल जो है वो आगे कदम बढ़ाएंगे? क्या कुछ आपने सोचा है? नहीं, ये तो मैंने जब 18 तारीख को नामांकन दाखिल करा था तो मैंने अक्षय बम से यही निवेदन करा था कि साहब आप मेरे समर्थन में नाम अगर वापस लेते हैं तो मेरी जीत की जो राह है वो आसान हो जाएगी, और उन्होंने मेरे सुझाव को मानकर ही अपना नाम वापस लिया है। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस आपको समर्थन देगी तो कांग्रेस की स्थिति ठीक हो सकती है? कांग्रेस अगर मुझे समर्थन देती है तो ही ये सीट निकाल सकती है कांग्रेस, नहीं तो ये कांग्रेस किसी कीमत में नहीं निकाल सकती है सीट। और ये जो कदम बढ़ाया अक्षय बम ने, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, अक्षय बम ने अगर नहीं लड़ना था तो उसको कम से कम दूसरा कैंडिडेट को कांग्रेस को मौका मिलना था। ये गलत हुआ, जो भी हुआ इसको मैं अच्छी बात नहीं मानता हूँ। अभी आपसे तमाम नेता बातचीत कर रहे हैं। जी, मेरे बात चल रही है और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस के पास मेरे अलावा, क्योंकि मैं सबसे सीनियर हूँ और मैं करीब 18 चुनाव लड़ चुका हूँ और मेरा 19वां चुनाव है, और मैंने 18 तारीख को कांग्रेस को निवेदन करा था कि अक्षय बम अगर नाम वापस लेता है, क्योंकि मुझे शुरू से उम्मीद थी कि अक्षय बम जरूर नाम वापस लेगा, तो मैंने उनको बोला था कि साहब आप वैसे ही अगर हार रहे हैं तो आप मेरे समर्थन में नाम वापस ले लोगे तो कम से कम ये सीट निकल जाएगी। चलिए, परमानंद तोलानी है और कांग्रेस जब इस संकट के दौर से गुजर रही है। जितेंद्र मकवानी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगी हुई कांग्रेस, और हमारे साथ पीयूष पारे खुद जुड़ गए हैं। पीयूष, आप बात कर रहे थे परमानंद तोलानी से, किस्मत चमक सकती है उनकी, लेकिन वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं करना चाहते। स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इस वक्त इंदौर पहुंच चुके हैं। उनके साथ में सज्जन सिंह वर्मा है, शोभा ओझा है, तमाम कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी इस वक्त कहीं न कहीं इंदौर में मौजूद हैं। और कुछ ही देर, मुझे लगता है कि थोड़ी देर का इंतजार है जब जीतू पटवारी कांग्रेस की अगली रणनीति का ऐलान करने वाले हैं और तस्वीरें साफ हो जाएगी इंदौर को लेकर क्या कुछ अब कांग्रेस कहीं न कहीं यहाँ पर जो है वो आगे कदम बढ़ाने वाली है। पीयूष, एक खबर और आई है, वो डमी को लेकर कोई याचिका दायर की गई है, उसके बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए, वो जो याचिका है उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि उस याचिका कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि जो मोती सिंह पटेल है उनका फॉर्म पहले ही निरस्त हो चुका है। जो निर्वाचन वो की क्या प्रक्रिया चाहते थी, थे? उसके वो ये कह रहे थे कि मुताबिक उन्होंने डमी प्रत्याशी के रूप में डमी प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा, ये वो कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नामांकन जरूर हुआ था, लेकिन जो प्रक्रिया होती है उसी के तहत कहीं न कहीं उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया था और यही तर्क कोर्ट में रखा गया था और उसी के लिए कहीं न कहीं यहाँ पर साफ तौर पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। ललित, ठीक, यानी कि बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है और जो निर्दलीय प्रत्याशी जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, उन्हीं में से किसी एक को चुनना होगा कांग्रेस को और उसको समर्थन देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इंदौर